सो वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पे थर्ड लेक्चर, जो कि है काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे। इसके पहले जो दो लेक्चर्स हमने लिए हैं उसमें हमने देखा था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में। आज हम देखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिस्कस करने के पहले मैं चाहता हूं कि हम दो चीजों को डिस्कस कर लें। जैसे क्वांटिटी एक ही है विस्कोसिटी, लेकिन इसके अंदर दो अलग अलग सब डिविजन्स है, डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फ्लूइड्स के अंदर एक्चुअली दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है डायनामिक प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज। सो डायनामिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज इन विच the forces acting on the fluid and their effects are considered. These properties are known as dynamic quantities. उनको हम मतलब जो भी फोर्सेस फ्लूइड पर लग रहे हैं, विस्कस फोर्स, इलास्टिक फोर्स, प्रेशर फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, जो 5 टाइप के फोर्सेस है, इनर्शिया फोर्स, जब भी हम कंसीडर करते हैं उस समय हम क्वांटिटी को बोलते हैं डायनामिक क्वांटिटी। और जब भी किसी फ्लूइड पे लगने वाले फोर्सेस और उसके इफेक्ट्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम उसे कहते हैं काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज। एक्चुअली काइनेमेटिक वर्ड इज रिलेटेड टू रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्ट्स। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां पे हम फिर से टॉपिक पे आ रहे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। हमने जो डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू, वो हमने पहले से ही डिस्कस कर ली है। आज हम देखेंगे न्यू, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी is basically defined as the ratio of dynamic viscosity to the mass density of the fluid. कोई भी फ्लूइड है, उसकी जो भी डायनामिक विस्कोसिटी है और उसकी जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी, उन दोनों का जो रेशियो रहेगा उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर न्यू। So we have nu as, we can write nu as dynamic viscosity to the mass density of a given fluid. So we can write nu as mu by rho. The ratio of mu and rho is known as kinetic viscosity. Start. So we have kinematic viscosity as nu equals to mu by rho. Now the unit of kinematic viscosity nu, वो हम derive करेंगे। So we have nu as mu by rho. Nu is equals to, since we have tau is equals to mu into du by dy, जो हमने देखा था डायनामिक विस्कोसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, तो हम लिख सकते हैं mu as tau अपॉन du by dy अपॉन में रो। रो को हम लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम। अब जो मैं यहाँ पे V लिखूंगा, ये कैपिटल V लिखूंगा, और कैपिटल V यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल V इज वॉल्यूम, नॉट वेलोसिटी। मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन स्मॉल v एंड कैपिटल V. इट इज कैपिटल V. देन वी कैन राइट इट एज tau अपॉन चेंज इन वेलोसिटी इज स्मॉल v वेलोसिटी एंड dy इज द डिस्टेंस, सो वी कैन राइट इट L. इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा V by m मास। नाउ tau is stress, so we can write it
force by area upon velocity. We can write velocity as L by T into 1 by L. So we can cancel out L by L into, we can write volume as length Q on mass. Now ये जो फोर्स है, अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, एज वी हैव सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन we'll have mass into acceleration upon area. It is area upon 1 by time into L cube by m. This is mass and this is mass. दोनों मास को हमने कैंसिल आउट कर दिया है. इस एरिया को मैं लिख रहा हूं L स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर. एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? सो वी हैव एक्सेलरेशन एज velocity by time, small t, velocity by time, L square as it is, and इसको हम पलटाएंगे, ये हो जाएगा t by 1 into L cube. Finally, we can write velocity as length by time. We can cancel out time and time. Now this velocity can be written as length by time into L square as it is into L cube. Finally we have L square by T. After cancelling out, we have L square by T. So finally this is the outcome of the whole simplification. L square by T. So L square by T is the dimension. या इस पूरे कन्वर्जन में आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको एक तो स्मॉल वी और कैपिटल वी और स्मॉल वी में कंफ्यूज नहीं होना है. कैपिटल वी इज वॉल्यूम एंड स्मॉल वी इज वेलोसिटी, एंड हियर दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस कैपिटल ए इज एरिया. मैंने इन जनरल पढ़ाते हुए भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. सो अगेन कमिंग टू द टॉपिक, फाइनली हमें मिला L स्क्वायर बाय T. इसकी जो डायमेंशन है म्यू इज इक्वल टू L स्क्वायर बाय T. इट्स द डायमेंशन ऑफ न्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी. यूनिट की बात करेंगे तो इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ म्यू, एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, एंड 1 centimeter square per second is equals to 1 stroke. Now stroke is the commercial unit. इस पूरे को हम कहते हैं स्ट्रोक. स्ट्रोक जो है वो कमर्शियल यूनिट ऑफ म्यू होती है. इन दोनों में क्या रिलेशन रहेगा ये भी हमें देखना है. तो बहुत सिंपल है. 1 मीटर वी हैव 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एंड is equals to 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4 स्ट्रोक. 10 मिनट.
So we can say 1 SI unit of nu is equals to 10 की power 4 CGS unit of mu. So this was all about kinematic viscosity. Thank you.